टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जीके, जीएस और करंट अफेयर से संबंधित जो 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे संबंधित आज प्रैक्टिस सेट नंबर 31 है। इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट 30 कंप्लीट कर चुके हैं, यानी 1500 क्वेश्चनों को हम कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन बन गई हैं? तो वो है पायल छाबड़ा। कहाँ की है ये? हरियाणा की है। मेजर डॉक्टर पायल छाबड़ा कहाँ की रहने वाली है? हरियाणा की रहने वाली है। दूसरा क्वेश्चन है, इत सिंह एक चीनी यात्री था जो 3 साल तक डैश में रहा और संस्कृत सीखी। कहाँ सीखी थी? ताम्रलिप्त में। ये कहाँ है भाई? ताम्रलिप्त। यह बंगाल की खाड़ी में स्थित एक प्राचीन नगर था। अच्छा, एक और क्वेश्चन बनता है, कहाँ था? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में एक प्राचीन नगर था ताम्रलिप्ति। अच्छा, एक और क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा चीनी यात्री था जो भारत सबसे पहले आया था? तो वो था फाहियान। किसके समय पे आया था ये? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पे आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के। क्वेश्चन आता है, फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पे। फाहियान ने कहाँ रहकर संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था? तो पाटलिपुत्र में। कहाँ? पाटलिपुत्र में रहकर। पाटलिपुत्र में रह करके संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था। कितनी साल रहा था? 3 साल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुगल सम्राटों का कौन सा इतिहास आत्मकथात्मक है? तो वो है ऑप्शन पहला और फोर्थ, मतलब बाबरनामा और जहांगीरनामा। ये आत्मकथात्मक हैं। कैसे, वो बताता हूँ। देखो, बाबरनामा खुद बाबर ने लिखी और जहांगीरनामा खुद जहांगीर ने लिखी। बाबरनामा किस में लिखी गई है? क्वेश्चन बनता है ये, बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की में। और जहांगीरनामा किस भाषा में लिखी गई है? फारसी में। याद कर लेना, ठीक है। अच्छा, इस स्लाइड से एक न एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, किसी भी शिफ्ट में आ सकता है। हो सकता है कि 4-5 शिफ्टों में आए इस स्लाइड से, ध्यान रखना। हुमायूंनामा किसने लिखी है? गुलबदन बेगम ने, इंपॉर्टेंट है। अकबरनामा किसने लिखी है? अबुल फजल ने। शाहजहांनामा किसने लिखी है? इनायत खान ने। और आलमगीरनामा किसने लिखी है? मिर्जा मोहम्मद कासिम ने। मिर्जा मोहम्मद कासिम ने। बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की में। और जहांगीरनामा किस भाषा में लिखी गई है? फारसी में। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। और यदि आपको याद नहीं है तो अभी नोट कर लेना इन बातों को, ये इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है मैं उन्हीं को बताता हूं कि ये इंपॉर्टेंट है, उस पर आप ध्यान दिया करो। नेक्स्ट है, दक्कन सल्तनत और उनके संबंधित क्षेत्र के निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? निजाम शाही बीजापुर। निजाम शाही बीजापुर सुमेलित नहीं है। ये निजाम शाह जो बीजापुर था, ये आदिल शाह राजवंश के रूप में जाना जाता था। बीजापुर आदिल शाह राजवंश के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन मगध की निम्नलिखित में से किस गुफा में प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था? सोचें, प्राचीन मगध की निम्नलिखित में से किस गुफा में प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था? सप्तपर्णी गुफा में। कौन सी गुफा में? सप्तपर्णी गुफा में। फर्स्ट बौद्ध संगीति किसके समय पे हुई थी? अजातशत्रु के समय पे। अजातशत्रु के समय पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कार्यपालिका या कोई अन्य अधीनस्थ संस्था कुछ कर्तव्यों या कार्यों को करने में विफल रहती है तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय उन्हें ये कार्य करने का आदेश देते हैं। इस आदेश को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसको कहा जाता है, आदेश को, परमादेश। क्या? परमादेश। ओके।
भारत के संविधान आर्टिकल 32 क्लॉज 2 आर्टिकल 32 क्लॉज 2 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को निर्देश या आदेश या रिट जारी करने की शक्ति होती है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 32 क्लॉज 2 में। ठीक है, डीपली पूछे जाते हैं आर्टिकल, पहले की तरह नहीं है, याद रखना। आर्टिकल 32 का क्लॉज 2। मांग का नियम कहता है कि डैश के बीच नकारात्मक संबंध होता है। मांग का नियम कहता है कि डैश के बीच नकारात्मक संबंध होता है। तो किसी वस्तु की मांग और उसकी कीमत के बीच नकारात्मक संबंध होता है। ओके, मांग के नियम बताता हूं मैं आपको। मांग के नियम है, जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग की मात्रा घट जाती है। भाई टमाटर थे 200 रुपए केजी थे, कौन खरीद रहा था? बहुत कम लोग खरीद रहे थे। जिनके पास ठीक ठाक पैसा था वही लोग खरीद पा रहे थे। इसका मतलब ये रहा। ठीक है, जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग की मात्रा घट जाती है, और जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो मांग की मात्रा बढ़ जाती है। सेब 30 रुपए केजी बिक रहे हैं तो सब खरीद रहे हैं, और जब यही 150-200 रुपए केजी हो जाते हैं तो बहुत कम लोग खरीदते हैं। समझ में आ गया होगा? ओके। जब किसी गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसकी स्थिति ऊर्जा किस स्थिति में अधिकतम होती है? किस स्थिति में अधिकतम होती है? सबसे उच्चतम बिंदु पर जब वह गेंद होती है। कैसे? कि जब सबसे उच्चतम बिंदु पर होती है तो उसकी गतिज ऊर्जा तो शून्य हो जाती है, क्योंकि ये बॉल यहां से फेंकी गई इस जगह से ऊपर, ये लास्ट बिंदु है, यहां से ये नीचे आएगी तो यहाँ गतिज ऊर्जा शून्य हो गई, है ना। लेकिन स्थितिज ऊर्जा उस समय सबसे अधिक होती है, उस समय सबसे अधिक होती है स्थितिज ऊर्जा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः राष्ट्रमंडल खेल कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं? सामान्यतः राष्ट्रमंडल खेल कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं? 4 वर्षों के अंतराल में। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट करंट का क्वेश्चन बता देता हूं। 2024 के जो ओलंपिक गेम होंगे वो पेरिस फ्रांस में होंगे। कहाँ होंगे? पेरिस में। और कब शुरू होंगे वो? पेरिस फ्रांस में होंगे। और कब शुरू होंगे? जुलाई में, जुलाई 2024 में। ठीक है, 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 में वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? लियोनेल मेसी। यह अवार्ड लियोनेल मेसी को दूसरी बार मिला। लियोनेल मेसी को यह अवार्ड दूसरी बार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कयाल निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट विशेषताएं हैं? कयाल निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट विशेषताएं हैं? वो है मालाबार तट। ओके, सभी तटों को मैं कंप्लीट बताऊंगा, आपको माइंडली बिल्कुल ध्यान रखना है। उस मतलब जो भी मैप है उसको मैं पूरा कंप्लीटली दिखाऊंगा। देखो, पहली बार तो कयाल किसे कहा जाता है? केरल की लैगून झीलों, जो झीलें हैं उनको कयाल के नाम से जाना जाता है। कयाल भारत के मालाबार तट की एक विशिष्ट विशेषता है। सुनिए, पूरे में कंप्लीट जितने तट हैं उनको बताता हूं। देखो, ये तो पश्चिमी तट है, आपको पता ही है, और ये पूर्वी तट है। ठीक है, अच्छा, ये जो मालाबार तट है वो कौन सा है? ये है कर्नाटक और जो केरल के बीच वाला ये हिस्सा है, इसको क्या बोलते हैं? मालाबार तट। गोवा और कर्नाटक के बीच का ये हिस्सा है, इसे क्या बोलते हैं? केनरा तट। ठीक है, और दमन और गोवा के बीच का ये इसको कोंकण तट। गुजरात वाला ये है, इसे काठियावाड़ तट बोला जाता है। ओके, पूर्वी में ले लेते हैं, पूर्वी जो तट है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच वाला ये पूरा है, इसे कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बीच का ये तट है, इसे डेल्टा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इतना पता चल गया होगा। ठीक है, ये पता चल गया आपको कयाल
किससे बोला जाता है? तो जो केरल की लैगून झीलें हैं उनको कयाल के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में रबड़ का प्रमुख उत्पादक है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में रबड़ का प्रमुख उत्पादक है? वो है केरल। कौन सा? केरल। लगभग लगभग 90% रबड़ का उत्पादन मात्र केरल में होता है। टोटल भारत का 90% रबड़ का उत्पादन लगभग केरल में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकार का ऋण जो उधारकर्ताओं को प्रारंभिक चरणों में कम भुगतान करने की अनुमति देता है, लेकिन परिपक्वता पर एक मुश्त राशि का पुनर्भुगतान डैश के रूप में जाना जाता है। तो वो है अंतिम एक मुश्त भुगतान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले औद्योगिक श्रमिकों की बेटियों को इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने के लिए 50,000 रुपया देगा? वो है भैया हरियाणा, हमारो हरियाणा। ठीक है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? श्री मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशीतक निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? प्रशीतक निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो करता है वाष्पीकरण के सिद्धांत पर। फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रिका, कौन सी पत्रिका भारतीय समाजशास्त्री को किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। पहला ऑप्शन सही है। अच्छा, इंडियन होम रूल सोसाइटी और इंडियन हाउस की भी स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। दोबारा बता देता हूं, इंडियन होम रूल सोसाइटी और इंडियन हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नागरिकों को राज्य द्वारा शक्ति के मनमाने प्रयोग से बचाती है? तो वो है मौलिक अधिकार। क्वेश्चन दोबारा पढ़ता हूं, सुनना। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नागरिकों को राज्य द्वारा शक्ति के मनमाने प्रयोग से बचाती है? वो है मौलिक अधिकार। किस भाग में है? किस भाग में? भाग 3 में। किस भाग में? भाग 3, आर्टिकल 12 से 35। अभी कितने हैं मौलिक अधिकार? 6 मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022-23 में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत लाभार्थियों की अधिकतम संख्या है? प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत लाभार्थियों की अधिकतम संख्या किस राज्य के अंदर है? बिहार के अंदर। बिहार के अंदर फर्स्ट बिहार, सेकंड कौन सा है? उत्तर प्रदेश, और थर्ड कौन सा है? तमिलनाडु। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1722 में अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन थे? 1722 में अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन थे? वो थे सयादत अली खान। पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा। सुनो, महान्यायवादी से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को यही बताता हूं। आप, भारत का महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, पहली बात। दूसरी बात, महान्यायवादी से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 76। ये कितने दिनों तक अपने पद पर रह सकता है? जब तक राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक अपने पद पर रह सकता है। इतना समझ में आ गया होगा। महान्यायवादी दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग ले सकता है, लेकिन वोट किसी को भी नहीं कर सकता। ठीक है, मतदान वो किसी को भी नहीं कर सकता है। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, किस ग्रंथ में इस बात का उल्लेख मिलता है कि मौर्य सेना के सेनापति पुष्यमित्र ने मौर्य राजा वृद्धरथ की हत्या कर दी थी? किसमें? हर्षचरित में। किसके द्वारा लिखी गई है हर्षचरित? बाणभट्ट के द्वारा। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? बाणभट्ट के द्वारा। अच्छा, क्या उल्लेख मिलता है इसमें? इसमें बोला गया है कि जब वृद्धरथ अपनी सेना का निरीक्षण कर रहा था तब मौर्य सेना के सेनापति
पुष्यमित्र ने मौर्य राजा वृद्धरथ की हत्या कर दी थी और पुष्यमित्र ने हत्या करने के बाद शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र ने। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक आरक्षित निधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इन आरक्षित निधि को आंशिक रूप से नकदी के रूप में और आंशिक रूप से वित्तीय साधनों के रूप में रखा जाता है। करेक्ट। नगद आरक्षित अनुपात CRR वह जमा राशि है जो वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखते हैं। ये भी करेक्ट है, दोनों सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन बैंक ने बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए डैश शुरू किया। तो क्या शुरू किया? IB साथी, इंडियन बैंक साथी। इंडियन बैंक ने बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए IB साथी शुरू किया। ये ऐप है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और अयोग्यता का वर्णन करता है? तो वो है आर्टिकल 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पादप रोग विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है? वो है एंटोन डी बेरी। एंटोन डी बेरी को पादप रोग विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है, एंटोन डी बेरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की खेती में भूमि का उपयोग खाद्य और चारा फसलों को उगाने और पशुओं को पालने के लिए भी किया जाता है? वो है मिश्रित खेती। थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने क्रिकेट एशिया कप 2023 जीता? अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, तो इससे पहले एशिया कप हुआ था, किसने जीता था? अपने प्यारे भारत देश ने। ठीक है, किसको हराया था? श्रीलंका को हराया था। कितने विकेट से? 10 विकेट से हराया था। अच्छा, ये मैच कहाँ हुआ था? कोलंबो, श्रीलंका में, कि जो प्रेमदासा स्टेडियम है कोलंबो में, उसमें हुआ था। यदि आपसे पूछा जाता है एशिया कप का फाइनल किस किस टीम के बीच हुआ था? भारत और श्रीलंका के बीच में। यह मैच कहाँ हुआ था? फाइनल मैच कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में हुआ था। ठीक है, 10 विकेट से जीत दर्ज की थी भारत ने। भारत ने 8वीं बार एशिया कप जीता है, 8वीं बार। ठीक है, 8वीं बार एशिया कप जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश नवरात्रि के 10वें दिन को दशहरा या विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है? शरद नवरात्रि के 10वें दिन को दशहरा या विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण होने वाली तीव्र निक्षालन के कारण निम्न में से किस प्रकार की मृदा कम उपजाऊ बनती है? कम उपजाऊ कौन सी मृदा बन जाती है? लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1909 का संबंध किससे था? भारत सरकार अधिनियम 1909 का संबंध किससे था? अलग निर्वाचक मंडल की शुरुआत से। अलग निर्वाचक मंडल की शुरुआत से। अच्छा, जो 1909 भारत सरकार अधिनियम 1909 है, उसे किसके नाम से जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, 1909 की बात आई है तो 2 पॉइंट है। 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और 1907 में क्या हुआ था? कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ किया है? वो कौन सा है? मध्य प्रदेश। कौन है मुख्यमंत्री? शिवराज चौहान, मामा बोलते हैं जिनको। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता सरकार की विभिन्न शाखाओं के बीच शक्ति संतुलन सुनिश्चित करती है? कौन सी विशेषता है वो है अधिकारों का विभाजन। अधिकारों का विभाजन। ये क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आया होगा, दोबारा बताता हूँ। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता है जो सरकार की विभिन्न शाखाओं, कौन कौन सी शाखाएं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका शाखाओं के बीच शक्ति संतुलन सुनिश्चित करती है। भाई, सबके अलग अलग अधिकार हैं। ठीक है, तीनों के, विधायिका का, कार्यपालिका का, न्यायपालिका का। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सीमेंट की मुख्य सामग्री है? वो है चूना पत्थर।
चूना पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण नट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? प्रसिद्ध नृत्य है कृष्ण नट्टम, किसका है? केरल राज्य का। अच्छा, तमिलनाडु आया है नाम, तमिलनाडु का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम। एक और है कुम्मी, ये ग्राम नृत्य, ग्राम नृत्य कुम्मी, एक आजकल बहुत आ रहा है कुम्मी, ठीक है ना, कुम्मी नृत्य, किसका है ये भी तमिलनाडु का है। एक आया है कर्नाटक, कर्नाटक का यक्षगान, ठीक है, आपको पता ही होगा। आंध्र प्रदेश आदि पूड़ी, कच्ची आदि पूड़ी, आंध्र प्रदेश मतलब कुचिपुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। ठीक है जी, कर रहे हैं। कोसी, कृष्णा, सतलुज, सुबनसिरी, उपरोक्त में से कौन सी पूर्ववर्ती नदियां हैं? तो भैया कृष्णा नदी तो प्रायद्वीपीय नदी है, बाकी ये तीनों है ना। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन, 1, 3, 4। कृष्णा नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने प्रस्तावित रॉलेट एक्ट 1919 के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू किया, जो किससे संबंधित था? 1919 में जो रॉलेट एक्ट था उसके राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू किया था, जो किससे संबंधित था? वो था, इसने बिना मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में लेने की अनुमति दी थी। किसने? रॉलेट एक्ट ने। अच्छा, क्या था इसमें? इस एक्ट के अंतर्गत सरकारों को किसी के भी विरुद्ध बिना वारंट जारी किए ही तलाशी लेने और किसी को भी बिना वारंट के ही गिरफ्तार करने का अधिकार प्रदान कर दिया था। किसने? रॉलेट एक्ट ने। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, बिहार में पश्चिम चंपारण जिले में गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? बिहार में पश्चिम चंपारण जिले में गांधी जी को राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया था। वो 1916 में जो अधिवेशन हुआ था, लखनऊ अधिवेशन, उसी में राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिल लिए थे और उन्होंने जो बिहार में चंपारण वाला वो हुआ था कांड, उसके बारे में पूरा कंप्लीट बता दिया था। ठीक है, तो कौन? राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट है, लोसर त्योहार जो मोनपा जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? लोसर किससे संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, लोसर। लोसर ये भी पूछा जाता है, लोसर त्योहार कौन सी जनजाति द्वारा मनाया जाता है? मोनपा जनजाति द्वारा, इसका भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम द्वारा निम्नलिखित नृत्य रूपों में से कौन सा प्रदर्शन किया जाता है? तो कौन सा? कुचिपुड़ी। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaSCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटों में गैस के आदान प्रदान के लिए वायु नलियों का नेटवर्क क्या है? तो वो है ट्रेकिया। ट्रेकिया फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट एकाकोशीय जीव है? तो वो है केवल जीवाणु। जीवाणु, ठीक है, जीवाणु ही एक विशिष्ट एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊष्मक जो इलेक्ट्रिक हीटर में तापन अवयव किस धातु से बना होता है? वो बना होता है नाइक्रोम से। किससे? नाइक्रोम से। विद्युत हीटर में जो तापन अवयव किस वस्तु का बना होता है? नाइक्रोम का। विक्रम साराभाई की पत्नी मृणालिनी साराभाई प्रसिद्ध किसकी नृत्यांगना थी? भरतनाट्यम की। फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है? मर्डेका कप फुटबॉल से संबंधित है। पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौवनारंभ के दौरान हार्मोन के प्रभाव को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो वो कौन सी ग्रंथि है? पीयूषिका ग्रंथि। पीयूषिका ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल ने सितंबर 2023 में समुद्री सुरक्षा और जागरूकता को मजबूत करने के लिए डैश तटीय सुरक्षा अभ्यास आयोजित
किया, तो कौन सा किया? ऑपरेशन सजग, ऑपरेशन सजग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक तन्य धातु है? निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक तन्य धातु है? तो वो है सोना, सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिवारिक वैयस्किक आय की गणना निम्नलिखित में से किस प्रकार से की जा सकती है? तो वो की जाती है राष्ट्रीय आय, सेकंड ऑप्शन सही है, राष्ट्रीय आय माइनस अवतरित लाभ माइनस निवल ब्याज भुगतान माइनस कारपोरेट कर प्लस सरकार और फार्मों से अंतरण भुगतान। ये क्वेश्चन कई एग्जामों में आया है, ठीक है ना। यदि आपको वैसे याद नहीं होता है तो आप इसको बिल्कुल अपने दिमाग में रट लें, कई बार आया है ये। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप उन महिलाओं की पीड़ा को दर्शाता है जिनके साथी घर से चले गए, कि घर कब आओगे, उस तरीके से ना। तो वो है विरह। भाई विरह क्या है? किसी की विरह में जो गाना गाया जाता है, विरह कहाँ का है? बिहार का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।